जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में जो है ना रिवीजन करने वाले हैं। ओके, पार्ट 1 तो रिवीजन हम लोग कर चुके हैं, अब पार्ट 2 जो है हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो हम लोग 50 क्वेश्चन तक जो है ना क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग जो है ना करेंगे 51 से, ठीक। और देखिए ये कहाँ तक जाता है, 100 तक जाता है कि 150 तक जाता है, लेकिन देखिए लास्ट तक देखिए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 51 नंबर, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्योंकि सांस लेने को हम लोग कहते हैं प्रश्वास, कथी कहते हैं, प्रश्वास। और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं, उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। और ये दोनों जब मिल जाता है तो कथी बन जाता है, श्वासोच्छ्वास। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कहाँ गया, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीतरस कहाँ स्रावित होता है। तो यकृत से स्रावित होता है पीतरस, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। यानी गार्ड कोशिका का कौन सा भित्ति मोटी होती है। तो भीतरी वाली जो भित्ति होता है ना क्या होता है, मोटा होता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन और अनुशीतलन का दाब होता है तो 120/80 होता है। इसको हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, कि सिस्टोलिक कितना होता है तो 120 होता है, ठीक। यानी प्रकुंचन। आगे देखिए, आगे कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो एंडोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एंडोडर्म के द्वारा होता है। आगे देखिए कहाँ गया एंडोडर्म, ये एंडोडर्म, एंडोडर्म के द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक। वृक्क एक जो है भाग है, यानी किडनी, कथी से संबंधित है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब सबको पता है, अवशिष्ट पदार्थ को क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। आगे आगे क्वेश्चन क्या रहा है क्या कि पादप पादप जाइलम उत्तरदायी है। यानी जो पादप है पादप जल कहाँ गया जी, पादप जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी है। तो पादप जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी है, तब मारिए जल, क्योंकि जल से जो है जाइलम होता है, याद रखिएगा। अब फल से जो है फ्लोएम, यानी पदार्थ का जो है परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। तो जल से जाइलम का परिवहन कौन करता है, तो जल का जो है परिवहन जाइलम करता है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वपोषण के लिए आवश्यक है। तो इनमें से सभी। आगे देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है। यानी पाइरूवेट के जो विखंडन होता है उससे जो है ना CO2 H2O और ऊर्जा देता है, वह जो है क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ से सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में देना होगा कि हरित लवक तो एकदम नहीं होगा, केंद्रक में भी नहीं होगा, ये कोशिका द्रव में भी नहीं होगा। यानी बी नंबर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पाइरूवेट, हम लोग कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा गृह है ना, कोशिका में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा गृह का रूप एक है, ठीक। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण मतलब खुद अपना भोजन बनाता हो, तो हरे पेड़ पौधा में स्वपोषण होता है। किस में होता है, हरे पेड़ पौधा में। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग का मतलब कथी, जो प्रकाश को क्या करे, अवशोषण करे, अपने अंदर क्या करे, अवशोषण करे। तो कौन है, पतिये ना जो है प्रकाश को अपने अंदर अवशोषण करता है जी। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी एक मिनट ऊपर करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है जी। सांस नहीं लीजिएगा तो हो गया, प्राण त्याग दीजिएगा, यमराज के सामने जो है चाय पीने चल जाइएगा, ठीक। आगे देखिए मृत जीवी का उदाहरण क्या है। मतलब 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है मृत जीवी का उदाहरण क्या है। तो मृत जीवी जो सड़े गले पदार्थ यानी मरे हुए पदार्थ पर पनपता है, यानी गोबर छत्ता। यानी जैसे हम लोग मशरूम देखते हैं, मशरूम, गोबर छत्ता, जिसे सांप के छत्ता कहते हैं हम लोग,
वो जो है मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी। सड़ गले पदार्थ पाता है। देखिए अक्सर जो है ये भूसा ऊसा जिलंग सड़ जाता है, पोड़ा पताई, वहाँ पे देखिएगा अक्सर जो है ये गोबर छत्ता निकलता है। ठीक, चाहे कि माल जाल जो है सड़ गल जाता है वहाँ पे। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, मृतजीवी का इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। कवक वर्ग का जो है ना क्या है? एक कोशिकीय जीव है। दही के जमने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रिया होती है? जो दही हम लोग जमाते हैं वो कौन सा विधि होता है, कौन सा क्रिया होता है? तो इसमें किण्वन विधि से होता है। किण्वन विधि से ही शराब बनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे, कौन से अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन होगा? पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, प्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि। ठीक, आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो जो वृद्धि हार्मोन होता है आपको एक जो है साइटोकाइनिन जो है वृद्धि हार्मोन में नहीं आता है पादप का। ठीक है, बाकी जो है ना सब जो है एक एथिलीन को छोड़ के और साइटोकाइनिन को छोड़कर, क्योंकि एथिलीन तो हमको पकाने में कार्य आता है, तो एथिलीन और साइटोकाइनिन को छोड़ के वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होता है, जितने भी आप लोग पढ़े होंगे बायो में, पादप हार्मोन में, वो सभी होता है। तो इनमें से कौन सा जो है ना आपको सही है? तो जिबलेरिन का नाम सुने होंगे आप लोग। ये जो है ना वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। आगे देखिए 68 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हमको कौन ऐसा चीज़ है जिसका प्राप्ति होता है? तो ग्लूकोज हमको सबसे पहले प्राप्ति होता है, तब ना जल होता है, तब ना ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो हमको जो है प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। प्रोटीन तो होता नहीं, वसा तो होता नहीं, प्रकाश होता नहीं। ठीक, आगे 69 नंबर क्वेश्चन देखो। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन कह रहा है यहाँ पे। तो ऊर्जा का उत्पादन का है तो श्वसन से भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है। जहाँ तक देखा जाए तो श्वसन से भी ऊर्जा मिलता है, पोषण से भी ऊर्जा मिलता है, उत्सर्जन से तो मिलता नहीं है, उत्तेजनाशीलता से मिलता नहीं है। लेकिन अगर श्वसन से कहा जाए तो बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पोषण यानी खाना नहीं भी खाएंगे कुछ दिन के लिए, तो पोषण नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन श्वसन नहीं रहेगा तो हमको जो है ना प्राण त्याग देना होगा। ठीक है, और जब तक श्वसन नहीं होगा, सांस नहीं लेंगे, तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो सर्वप्रथम अगर प्राइमरी में देखा जाए तो क्या होगा? श्वसन होगा। उसके बाद अगर सेकेंडरी देखा जाए तो ये है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल यानी अधर नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत। भले नाम छोटा है क्योंकि पतला होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया है छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा यही होता है, उसके बाद बड़ी आंत होता है। चलिए अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? ये हम शुरू में भी बताए हैं आपको कि एक जो है डीटीपी था और एक था एटीपी। तो हम लोग के लिए जो कोशिका है तो एटीपी है, हम लोग की कथी है? एटीपी है। चलो, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इम्पोर्टेंट है। तो पतियों में सीरा होता नहीं है, मध्य सीरा होता नहीं है, तो रंध्रे ना है, तो रंध्रे के द्वारा नहीं। और रंध्र मतलब कथी? स्टोमेटा यानी छिद्र, होल। चलो आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हृदय से रक्त यानी रुधिर, ब्लड, खून को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको पता है, आप लोग को पता होगा कि हृदय जो हम बनाए थे यानी दिल का कई गो कोष्ठ? 4 गो। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। ठीक, तो दाया निलय और बाया निलय का ही काम होता है क्या? पंपिंग करना पूरे शरीर में। चलो आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब को मापने में किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर किया जाता है।
मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखो, बैरोमीटर का तो किया नहीं जाता है क्योंकि इसे जो बैरोमीटर से वायु को मापा जाता है, वायु दाब। चलो आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसमें आपको जो है ना प्लेटेटस हो जाएगा 1 नंबर पर, ध्यान रखिएगा। कथी? प्लेटेटस। प्लेटलेट्स दिया है, तो प्लेटलेट्स दिया है तो ठीक है, इसको हिंदी में रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। ठीक, आगे 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है। तो क्लोरोफिल के घोलने के लिए, क्लोरोफिल को कथी घोलने के लिए जो है ना इसको कथी में डाला जाता है, एल्कोहल में। 77 देखिए 77 देखो, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था 10x पर, कितना 10x पे। अब तो कैमरा जो है बहुत हाई फाई आ रहा है, ठीक है, 10x पे देखे थे जूम करके माइक्रोस्कोप में। ठीक, तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है तो ट्रैकिया होता है, ऐसे ऐसे करके ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछ दिया, ट्रैकिया। ठीक, ऐसे करके ये जो है ट्रैकिया है, जैसे हम लोग को गर्दन में भी ट्रैकिया की तरह जो है आकार पाया जाता है आहार नाल में। 78 देखो, तिलचट इतना हो गया ट्रैकिया। 79 देखते हैं, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं। तो गिल्स के द्वारा करते हैं, सबको पता है, गिल्स के द्वारा। पानी में रहेगा तो गिल्स के द्वारा, और वही अगर मेढक, यहाँ मछली का ना बात कर रहा है तो यानी गिल्स हटाइए, मेढक का चर्चा नहीं कीजिए। कैसे कि मेढक जो है ना 3 रूप में सांस लेता है, याद रखिएगा। पानी में रहेगा, जब छोटा छोटा बच्चा होता है तो वो सब गिल्स के द्वारा लेता है। वही धरती के नीचे रहेगा तब त्वचा के द्वारा लेता है, वही धरती से ऊपर रहेगा तो फेफड़ा के द्वारा लेता है। चलो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। पौधों के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। तो वाष्पो उत्सर्जन, बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा है। आगे, हरे पौधे हरे क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं, पौधा जो है हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियाँ हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, सबको पता है। खून का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, सबको पता है। चलो आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 82 नंबर क्वेश्चन करा, अंतः कोशिका पाचन होता है तो अमीबा में। अंतः कोशिकीय पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा में। मान लीजिए कि अमीबा हम बना दिए तो उसमें एक रसधानी होता है, इसी में पाचन होता है। कुटपाद के द्वारा तो ये सब तो भोजन करेगा, रसधानी में इसका क्या होता है, पाचन होता है। आगे, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। 4 गो कोष्ठ है, कै गो, 4 गो कोष्ठ है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है। तब टेनिन नामक पदार्थ, रेजिन, ये सब क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो छाल में जो है ना ये सब पाया जाता है, कहाँ, छाल में। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 85 नंबर कर रहा है, कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट का बात हो रहा है, बिंदु किस रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है। कैसा होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, हरा रंग का, लाल नीला पीला ही तो होगा नहीं, ठीक है, हरा रंग का होता है। ठीक, आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो ये प्लेटलेट्स, सबको पता है, प्लेटलेट्स जो है रुधिर को, रक्त स्राव को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, आगे 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। कथी है, नेफ्रॉन है। लार किस ग्रंथि से निकलता है, 1 मिनट रुकिए। चलिए, लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है, तो लाला ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है, लाला ग्रंथि से निकलता है। ठीक, आगे देखिए, कैसे प्यूटरिटी होगा ही नहीं, प्यूटरिटी तो माइंड में होता है, प्यूटरिटी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। आगे देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये बहुत हल्का भी है, देखते हैं कौन कौन जो है कमेंट करता है 90 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, आगे देखते हैं।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? श्वसन के अंतिम उत्पाद को CO2 और H2O कहते हैं। ये अंतिम उत्पाद है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल बनाता है इसमें का लोहा के यौगिक। कथी का यौगिक? लोहा के यौगिक। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में वहन तंत्र है, तो वृक्क भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। माने वहन मन को बहा के ले जाए वाला। तो त्वचा से भी देखेंगे तो पसीना निकलता है, वृक्क से भी उत्सर्जन होता है, फेफड़ा से भी आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन का, गैसों का। तो वहन है, सभी है। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? तो हरे वाले भाग में होता है। किस में होता है? हरे वाले भाग में होता है। ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण क्या है? तो रक्त का थाका बनना। ठीक। आगे देखते हैं ग्रहणी का भाग, 97 नंबर क्वेश्चन, ग्रहणी का भाग है तो छोटी आंत है, क्योंकि ग्रहणी के बाद ही जो है छोटी आंत खुलता है। चलो आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है। चलो आगे, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज करता है। कौन करता है जी? लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज जो है ना वसा पर जो है अपना कार्य करता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन से जो है ना अधिक ऊर्जा निकलता है। ठीक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है जी? तो स्पर्शक पाया जाता है, मतलब छू के जो है ना आप उसको जो है कार्य कर सकते हैं, जो भी करना हो। तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, छू में। अगला, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किस रूप में होता है? सुक्रोज में कि ग्लूकोज में कि लैक्टोज में कि फ्रक्टोज में? तो सुक्रोज में होता है। कथी में होता है? याद रखिएगा, सुक्रोज में। सुक्रोज मतलब ग्लूकोज, चीनी का रूप। चलो आगे देखते हैं तिलचट्टा में कितने जोड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है जी, इसको याद थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक। तिलचट्टा में जो है ना कितना जोड़ी रंध्र पाया जाता है? तो 10 जोड़ी। क्या जोड़ी? 10 जोड़ी। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पेड़ पौधा में होता है, सबको पता है। हरे पेड़ पौधा में होता है। किसको होता है? किसमें होता है? हरे पेड़। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है जी? बताओ। अमोनिया, यूरिक। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कची, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तेज हृदय धड़कन पता है किसका होता है? चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का होता है। हम जो एग्ज़ाम दिए थे ना, तो हम मार दिए थे आदमी का, मिस माइंड से। अब एक बार जो है लग जाता है तो होता नहीं है, दोबारा कटता नहीं है। तो इस गलती हो गया था मेरा, बात समझ रहे हो? गलती होने की वजह से जो है हमारा 1 नंबर कट गया ना, तब इतना नंबर मेरा होता। हमारा नंबर कितना है साइंस में? इतना है। कितना है? इतना है। समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं 107 नंबर, 106 हो गया। 107 नंबर कहते हैं पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है तो इनमें से सभी है जी। कौन है? इनमें से सभी है। अरे तरीके, इनमें से कौन है जी? सभी है। चलो इसका जो है थर्ड पार्ट भी बना देते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगला थर्ड पार्ट में। जस्ट अभी बना दे रहा है, टेंशन नहीं लो। तो सजेस्ट कर रहा होगा ये वीडियो, उसको टिप के जो है देख लो, या फिर आप लोग जो है लिंक है बायो में, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस पर से जो है आप क्लिक करके
इसको जो है पूरा देख लीजिए, देखिए लीजिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कल करो से अब करो, अब करो से अभी, ठीक है।